हमें नहीं पता, लेकिन हमारा दिल कहता है कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। गलतफहमी है तेरी दिलावेज। बस ये सोच कि अगर ऐसा किया तो तू क्या करेगी। कहाँ जाएगी? उसी हवेली में वापस गुलामी की जिंदगी गुजारने? या फिर हमारे पास अपनी मर्जी से जीने? हमें मत उलझाइए, हम कुछ नहीं सोचना चाहते। सोचना तो होगा, सोचना तो चाहिए। खैर, तू बेहतर समझती है। यहाँ आना हो तो आ जाना, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं तेरे लिए। इतना तो जानती है ना। ध्यान रखना अपना। खुदा हाफिज। तुम्हारी हैसियत आज भी इस घर में वही है जो इस घर के छोटे से क्वार्टर में थी पहले, एक नौकरानी की। सिकंदर की जिंदगी में होकर भी उसकी जिंदगी में नहीं हो। और तुम, सिकंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक। नहीं रहना चाहते आप हमारे साथ? शायद। एक बात बताऊं दिलावेज, ये जो दिल होता है ना, इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, अपनी मर्जी का मालिक होता है। एक बार किसी पे आ गया तो आ गया। दुर्दाना आपा ने चुपके से काशान की मंगनी कर दी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। हमें भी फारिया की शादी कर देनी चाहिए। कब तक उसे हवेली में बैठा के रखेंगे? अपनों ने दिल तोड़ा है, गैरों से क्या गिला कर। जिंदगी में ऐसा होता है, गैर अपने और अपने गैर बन जाते हैं। हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि हमारी फारिया के लिए जरूर कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आएगा, जो चाहे दौलत में कम ही क्यों ना हो, लेकिन ज़र्फ में आला होगा।
आप देखिएगा, हम पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार हैं। तो हमारी जिंदगी की सिर्फ दो ही ख्वाहिशात रह गई हैं, एक फारिया की शादी और दूसरी दिलावेज की औलाद को देखना। हमने आपको मना भी किया था, मत कीजिए बात। रिश्तों और मोहब्बतों को आजमाना नहीं चाहिए। खैर, मोहब्बत का मान तो आपकी बेटी फारिया ने भी नहीं रखा। फिर तो दाना आपा और काशान से क्या गिला करे हम। जो होना था वो पलट के वापस नहीं आ सकता। बस कर दीजिए बार बार तस्करा करना। ये बात इतनी मामूली नहीं है कि हम इतनी जल्दी इतनी आसानी से भूल जाएं। और हम आपको बता रहे हैं रोशन, अगर फारिया ने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम जिंदगी भर उसे माफ नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं आजकल हवेली से बाहर जाती है, पता तो कीजिए, नजर तो रखिए कहां जा रही है। पहले भी आप उसके बारे में कोताही कर चुकी हैं, कब सीखेंगे हम? पता कीजिए, हमें फारिया पे एतमाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। दिलावेज, आप ठीक है ना? हम इतनी देर से फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रही थी। हम बिल्कुल ठीक है आका भी। हमें बहुत परेशानी हो रही थी जब से आपने बताया है ना तमन्ना वाली बात। हमें बहुत तशवीश है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है ये। आप उनसे हरगिज ना मिलिएगा, वरना वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगी। कभी आप इस बारे में फिक्र मत करें। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया अच्छा नहीं होगा। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। किससे पता चल गया? सिकंदर मियां को क्या? नहीं, काशान भाई। काशान मियां को? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं हुई। अक्का भी, हम कह रहे हैं ना आपसे, आप फिक्र नहीं करें, जो होगा देखा जाएगा। और आप बताएं, खैर से फोन किया आपने? हाँ, हमने आपको बताना था कि काशान मियां की मंगनी हो गई है। ये तो अच्छी बात है। अब हम फोन रखते हैं, हम दोबारा बाद में फोन करेंगे आपको, फिर बात करेंगे। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में रहे। दिलावेज, आप हमारी नसीहत पे अमल जरूर कीजिएगा। जो तमन्ना वाली बात बताइए याद रखिएगा। जी अक्का भी, खुदा हाफिज।
घड़ी क्या देख रही हो? जल्दी करो ना। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहिंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। जब आपने मुझसे मिलने का कहा बहुत खुश हो गई मैं। ऐसे लगा मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई। थैंक यू। चुप क्यों है? बहुत उलझ गया हूं मैं। समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये सब ठीक नहीं है। ये जो यहाँ का रिश्ता होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, गलत नहीं हो सकता। और हम दोनों भी इसी रास्ते के मुसाफिर। लेकिन इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है फारिया। मैं चाहकर भी अपने रिश्तों को छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब रिश्ते बोझ लगने लगे कि मुश्किल है, तो ऐसे रिश्ते छोड़ दें उसे। आप ये बात नहीं कह सके इसलिए मैं कह रही हूँ। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये रिश्ता मजबूरी का है। मोहब्बत आज भी आप मुझसे करते हैं, आज भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, आज भी मुझे याद करते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है फारिया। आई नो नहीं है आसान, पर मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी हिम्मत करनी होगी। लेकिन देखो, इस सब में ना दिलावेश का कोई कसूर नहीं है, और मैं उसको सजा नहीं देना चाहता। उसको सजा ना देने की वजह से खुद को क्यों सजा दे रहे हैं? मोहब्बत नहीं करते आप उससे, खुश भी नहीं है उसके साथ, तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? बात मोहब्बत की नहीं है फारिया, बात खुलूस की है, वफा की है, ईमानदारी की है, सच्चाई की है, और ये सब कुछ उसमें है।
सोच लीजिए। और ऐसे फैसले जल्दबाजी में किए भी नहीं जाते। मुझे कोई जल्दी है भी नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? जब से आप आए हैं कोई बात भी नहीं की, कोई टेढ़ी बात भी नहीं की। मजाक कर रहे थे। हाँ बस थकन हो रही है थोड़ी सी, तबीयत ठीक है। हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन आज के बाद आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम किसी से नहीं मिलेंगे आपकी इजाजत के बगैर। आप प्लीज हमसे नाराज ना हो। दिलावे सच सच बताइए, कौन है वो औरत? शायद कोई भी नहीं।
एक रिश्ता है उनसे, और उस रिश्ते को निभाने की खातिर चले गए थे मिलने। फिर भी नाम तो कोई होगा कि नहीं? तमन्ना। आपकी खामोशी से हम परेशान हो जाते हैं। सिकंदर, आपकी नाराजगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। नाराज नहीं हूं आपसे मैं। सर में वाकई बहुत दर्द हो रहा है, अगर आप दबा दें। हम? जी आप। सिकंदर, हेलो, मेरा फोन क्यों काट रहे थे? दिलावेश के साथ थे। तब सिकंदर, वो इंसान जिसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी जिंदगी में, जो आप पे जबरदस्ती मुसल्लत की गई है, somebody who means nothing to you, उसकी वजह से आप मेरा फोन काट रहे थे। नाइस। फारिया, उसका होना अहम है या नहीं, लेकिन मेरा उसके साथ एक रिश्ता है जिसमें बहरहाल मैं बंधा हुआ हूं। मुझसे क्या रिश्ता है आपका? इस बात के आगे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तक भी मुझे मालूम नहीं। मैं नहीं जानता आगे क्या कुछ होगा, लेकिन इससे एक अजीब सा खौफ है। आप सिकंदर, इस खौफ को अपने दिल से प्लीज निकाल दें। सिर्फ हमारे बारे में सोचें आप, हम दोनों के बारे में, हम दोनों की जिंदगी के बारे में, जिसमें मैं होंगी, आपकी मोहब्बत होगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये रिश्ता आप पे जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया होगा। कुछ और नहीं सोचे ना आप। सिकंदर, आपको मेरा ये सब कहना बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना? नहीं, बुरा तो
यास्मीन, यास्मीन, मुझे कॉफी बना देंगी प्लीज? खुश लग रही हैं। खुशकिस्मती दरवाजे पे दस्तक जो दे रही है इसलिए। दोस्ती हो गई। नाराज की तो कभी थी ही नहीं, खामोशी थी एक, वो भी खत्म हो गई है। ऐसा ऐसा हो जाएगी सारी। कुछ कहा उन्होंने? कुछ कहा नहीं, आपको पता है ना वो एक रिश्ते की जंजीर में बंधे हुए हैं, तो जो आप बिना मुश्किल है थोड़ा सा उनके लिए। और अगर इनकार कर दिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे इनकार, मुझे यकीन है। मोहब्बत करते हैं मुझसे। और आप? खैर, अच्छा है, बांध के रखिए उनको थोड़ा बहुत। जब हम दिलावेश को उस हवेली में खुश खुर्रम देखते हैं तो हमारा दिल और रूह कट के रह जाते हैं। हमारी बराबरी करने की कोशिश करती है। देखिएगा, दिलावेश को वापस इस हवेली के क्वार्टर में लाकर ही दम लेंगे। वरना हमारा नाम भी रोशनारा नहीं। तो आप फिक्र क्यों कर रही हैं? वो यही वापस आएगी, यही उसकी जगह है, वो नहीं है जहाँ पे वो है। और मेरे सिकंदर बहुत जल्द साथ होने वाले हैं। जब सिकंदर फैसला कर लेंगे तो किसी को कोई एतराज का हक नहीं रहेगा। बाबा जान का मसला है, पर उनको तो वैसे ही मेरी परवाह नहीं है। तो जब उनको अपनी खुशी से गर्ज है तो मुझे मेरी खुशी से गर्ज है। मैं बहुत खुश हूँ आज। यास्मीन, यास्मीन, कॉफी कमरे में ले आइएगा प्लीज। दिलावेज बहुत अच्छी कॉफी बनाई। सिकंदर जी। क्या क्या सोच रहे हो? कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी। ये जो यहाँ का रिश्ता होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, गलत नहीं हो सकता। और हम दोनों भी इसी रास्ते के मुसाफिर। लेकिन इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है फारिया। मैं चाहकर भी अपने रिश्तों को छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब रिश्ते बोझ लगने लगे कि मुश्किल है, तो ऐसे रिश्ते छोड़ने उसे। पर मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी हिम्मत करनी होगी। लेकिन
देखो इस सब में ना दिलावेश का कोई कसूर नहीं है, और मैं उसको सजा नहीं देना चाहता। उसको सजा ना देने की वजह से खुद को क्यों सजा दे रहे हैं? मोहब्बत नहीं करते आप उससे, खुश भी नहीं है उसके साथ, तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? आप ये बात नहीं कह सके इसलिए मैं कह रही हूँ। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये रिश्ता मजबूरी का है। मोहब्बत आज भी आप मुझसे करते हैं, आज भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, आज भी मुझे याद करते हैं। तुमने कभी उसे दिल से कबूल ही नहीं किया, उसे वो इज्जत, वो मोहब्बत कभी दी ही नहीं जिसकी वो हकदार है। बस माजी को दिल से लगाए बैठे रहे। अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी वो तुम्हें। माफ करना अच्छी बात है, मगर धोखेबाज पर दोबारा एतबार करना अच्छी बात नहीं है। सही कहा आपने, दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता। मत जबर करें अपने दिल पे। तलाक देना चाहते हैं आप? दे दें। तो क्या कभी? क्या बात है, आज आप हमें परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है? परेशानी की बात है नवाब साहब। कहिए। हमने दिलावेज बेटी को बहुत प्यार से पाला है, बहुत अजीज है वो हमें। उनकी तरफ से फिक्र है हमें। फिक्र? दिलावेज ने आपसे कुछ कहा है कभी? नहीं नवाब साहब, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तमन्ना की तरफ से हमें धड़का लगा रहता है। हम सोचते हैं कहीं दिलावेज का पता ना लगा ले। आपको ये ख्याल कैसे आया? वो दिलावेज को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी अक्का भी।
हम अपनी बेटी की रहाई की कीमत अदा कर चुके हैं। आपका ख्याल है कि उसे पैसे देने से वो पीछे हट जाएगी? अपने इरादे से बाज आ जाएगी? और कभी जिस तमन्ना को हम जानते हैं उसे पैसे की तलब है, जो उसे मिल चुका। नवाब आप साहब, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब कभी अव्वल तो तमन्ना कभी ऐसा करेगी नहीं। और अगर उसने करने की कोशिश की तो हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। और याद रखिए कभी, दिलावेश का बाप अभी जिंदा है।